Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher, is going to teach you English today. And our topic name is Androcles and the Lion. So students, it is a story of a servant named Androcles and the friend of Androcles who is a lion. Now let's see the story. Long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. Kind, gentle and courteous means एक सीधा साधा ईमानदार आदमी जो कि एंड्रोक्लस रहता था और उसका जो मास्टर था यानी मालिक वो बहुत क्रूएल था. क्रूएल यानी वेरी बैड. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. उन दिनों जो राजा, जो बड़े-बड़े लोग होते थे, अमीर लोग, वो गरीब लोगों को अपने गुलाम के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे. Androcles was a slave. Androcles जो था, वो एक गुलाम था क्योंकि वो बहुत गरीब था. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. जो गुलाम हुआ करते थे वो अपने मास्टर्स के जो भी दिए हुए काम उन्हें करना पड़ता था. अगर उनकी इच्छा ना हो फिर भी वो काम उन्हें करना पड़ता था. आपको तो पता होगा कि गुलाम होना कितना बुरा होता है और इसीलिए वो सारे जो गरीब लड़के थे वो इन बड़े बड़े अमीर मास्टर्स के गुलाम हुआ करते थे और उन्हें ना कोई आजादी होती थी, ना कोई अधिकार, ना उन्हें पगार मिलता था, ना कुछ, और उन्हें ऐसे ही काम करना पड़ता था. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. अगर कोई गुलाम अपने मास्टर से अनहैप्पी हो, नाराज हो या उसे वो पसंद नहीं हो, फिर भी वो अपने मास्टर को छोड़ के कहीं भी भाग नहीं सकता था. उसे उसी मास्टर के पास रहना पड़ता था और इसीलिए सारे गुलाम बहुत परेशान हुआ करते थे. ऐसे ही हमारा एंड्रोक्लस जो है वो भी अपने मास्टर्स के हुकूमत की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. एक कानून था कि हर गुलाम को अपने मास्टर के अंदर काम करना ही है, चाहे वो कितना भी विकेड का मतलब होता है बुरा इंसान, बहुत ही कपटी इंसान, और वो कितना भी कपटी हो या बुरा हो, उस मास्टर के नीचे उस गुलाम को काम करना ही पड़ता था. ऐसा उस जमाने के राजाओं का नियम ही था, एक लॉ था, और उस लॉ के तहत वो गुलाम जो थे वो अपने मास्टर के खिलाफ नहीं जा सकते थे. Androcles did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androcles अपने जो heartless यानी जिसको कोई दिल नहीं, कोई दया नहीं, कोई मर्सी नहीं, ऐसे विकेट मास्टर से परेशान था. वो अपने सारे गुलामों को भूखा रखता था. Starved का मतलब होता है भूखा रखना, भूख, जो उन्हें खाना नहीं देना, पानी नहीं देना और सिर्फ काम करवा के लेना.
और often whipped them. whipped का मतलब क्या होता है? चाबुक से उन्हें मारना, उसे whipped कहा जाता है। तो इस तरह से एंड्रोक्लस का जो मास्टर था वो बहुत ही बुरा आदमी था और वो अपने सारे सर्वेंट्स को भूखा रखता था और चाबुक से मारता था, और इसीलिए एंड्रोक्लस उससे बहुत ज्यादा परेशान था। उसे ऐसे लगता था कि शायद अपनी लाइफ का भी कुछ हो ही नहीं सकता। Androclus felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. Androclus कभी-कभी इतना परेशान हो जाता था, इतनी गहरी सोच में पड़ जाता था कि शायद डेथ यानी मरना बहुत बेहतर है इस ऐसे क्रूएल मास्टर के अंडर काम करने से। वो कभी-कभी सोचता था कि सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, कि मैं मर जाऊं, लेकिन ऐसे मास्टर के नीचे काम नहीं करना मुझे। वो हमेशा टॉर्चर करता था, तकलीफ देता था, और वो हमेशा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था जब वो वहां से निकल जाए या भाग जाए। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. जैसे ही पहला चांस मिला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, एक ऐसी मौका मिला कि वो अपने मास्टर, अपने क्रूएल मास्टर की गिरफ्त से बाहर निकल गए। क्लचेस यानी उसके ताव से, उसको छुटकारा मिल गया उसे, उसकी गिरफ्त से। And he escaped from the clutches of his cruel master. Now, although Androclus had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. अब जबकि एंड्रोक्लस भाग रहा था, वो अपने कावर्डनेस यानी वो डरपोक नहीं था कि वो भागा, उसे वो टॉर्चर मंजूर नहीं था। ऑफ कोर्स हर इंसान को समान आजादी और अधिकार होने चाहिए, लेकिन पुराने जमाने में गरीबों को हमेशा गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, और इसीलिए एंड्रोक्लस ने भागने का सोचा। वो डरपोक नहीं था, उसने उस गहरी रात में अंधेरे जंगल में एक शेल्टर लिया, यानी वहां पर उसने एक आसरा बना लिया कि आज की रात हम इस जंगल में गुजारेंगे। He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि रात के समय उस घने जंगल में जंगली जानवर घूमते होंगे, वो शायद उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उसे किसी भी चीज का डर नहीं था, बल्कि वो आनंदी था कि उसे उस क्रूएल मास्टर से छुटकारा मिल गया। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसके सर के ऊपर कोई छत नहीं है, उसके लिए कोई कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है। वो बस इतना खुश था कि उसे अब उस मास्टर के अंडर काम नहीं करना है, और इसीलिए उसने एक केव यानी एक छोटी सी गुफा में रात गुजारने की सोच ली। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. वो सिर्फ खुश था कि वो एक आजाद पंछी की तरह जहां मर्जी चाहे वहां जा सकता था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते हुए, टहलते हुए, सडनली अचानक से उसका सामना एक भले बड़े शेर से हुआ। Face to face with a lion, and he was looking at that lion. He suddenly came face to face with a lion. जैसे कि मैंने कहा कि एक दिन जंगल में टहलते हुए वो अचानक से एक जख्मी शेर उसके सामने आया। His first reaction was to turn and flee. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. जैसे ही उसने शेर को देखा, उसका
पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया ये थी कि तुरंत मुड़ के भाग जाए, to turn and flee. But then he saw that the lion had not moved. लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद उसने देखा कि शेर ने भी उसे देखा है, लेकिन शेर ने कोई भी मूवमेंट नहीं की, कोई भी हलचल नहीं की और वो सिर्फ देखता रहा। तब जाके एंड्रोक्लस को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, शेर मुझे देखने के बाद भी मुझ पे कोई हमला नहीं कर रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. It neither growled nor roared. शेर की जो आवाजें होती है, ना वो गुर्राया, ना वो दहाड़ा, लेकिन वो एक piteously लुक दे रहा था। piteously यानी मर्सी, दया, ऐसे बनाकर वो एंड्रोक्लस के पास देख रहा था। एंड्रोक्लस को तुरंत समझ में आया कि उसका ये मायूस चेहरा उसको ये बता रहा है कि वो शेर बहुत ही ज्यादा दर्द में है। He was in great pain. Androclus paused. Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. Androclus ने पॉज लिया, पॉज यानी वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और धीरे धीरे, कॉशियसली यानी केयरफुली, सावधानी बरतते हुए धीरे 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 लायन की तरफ कदम कदम बढ़ाने लगा, स्टेप बाय स्टेप। The lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. लायन एंड्रोक्लस को नजदीक देखकर मोन करने लगा। मोन एंड विम्पर्ड यानी जख्मी हालत में जैसा एक कुत्ता होता है, वो कैसा पिटियसली वॉइस निकालता है, वैसे ही लायन जख्मी हालत में धीरे से आवाज निकल रहा था, मानो कि वो ये कहना चाह रहा है कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे एंड्रोक्लस उसके नजदीक गया, लायन ने, शेर ने अपना सर झुकाकर उसके पॉ यानी हाथ को लिक करने लगा, चाटने लगा कि मुझे हेल्प करो। मानो वो शेर अपनी सारी एक्सप्रेशंस यही बता रहा था कि मैं बहुत दर्द में हूं, मुझे मेरी हेल्प कर दो। Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of lion's distress, thought Androclus. जैसे एंड्रोक्लस ने शेर का पैर देखा, उसका पंजा देखा, तो वो वुंडेड था यानी जख्मी था और सूज गया था। जैसे उसने नजदीक से देखा, एंड्रोक्लस ने एक बड़ा सा कांटा, बिग थॉर्न, जो कि लायन के जो पंजा था उसके आर पार चला गया था और बहुत ज्यादा खून बह रहा था, और शायद इसीलिए लायन इतनी तकलीफ में नजर आ रहा था, ऐसा एंड्रोक्लस ने सोचा। तो एंड्रोक्लस ने लायन की मदद करने के लिए सोच ली। Summoning up all the courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if it touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. पूरी करेज को समन करके यानी अपने आत्मविश्वास को एकत्रित करके उसने लायन का जो पंजा था अपने हाथ में लिया धीरे से, और उस पंजे में जो कांटा छुपा था उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन साथ ही में उसे ये भी डर लग रहा था कि लायन कहीं मुझे झपट ना दे। अब जानवर है, वो इंसानों की इंटेंशन समझ तो नहीं पाएगा,
शायद उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसे और तकलीफ दे रहा हूं और मुझे झपट दिया तो, लेकिन मानो लायन को भी ये पता चल रहा था कि एंड्रोक्लस उसे कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता है, वो उसकी मदद करना चाहता है। उसका गुड इंटेंशन लायन को समझ में आ रहा था। Androclus took the paw in his left hand. Deftly, he pulled out the thorn. Androclus ने उसका पंजा अपने लेफ्ट हैंड में लिया और deftly, तुरंत उसने वो कांटा एक झटके में निकाल दिया। Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. धीरे से कांटा निकालने के बाद अपने ही शरीर के कपड़े का एक टुकड़ा काटकर उस पे पट्टी कर दी जहां पे लायन को लगा था इंजर्ड पाव, और इस तरह से उसने उस जख्म को ड्रेसिंग कर दी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें जख्म होने पर डॉक्टर जख्म को साफ करके कॉटन से एक पट्टी से हमको ड्रेसिंग करवा देते, वैसे उसने लायन के जो जख्मी पंजा था उसे ड्रेसिंग कर दिया अपने ही कपड़े से। To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. To his surprise, Androclus एकदम चौंक गया और एकदम से वंडर करने लगा कि लायन उसके आर्म को, उसके हाथ को चाटने लगा, मानो कि वो लायन एंड्रोक्लस को थैंक यू बोलना चाह रहा। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना। Androclus remained with the lion till it could walk again. Androclus लायन के साथ ही रहा, उसी के साथ सोया और उसी के इर्द गिर्द ही रहने लगा जब तक कि लायन ठीक से चल ना पाए, जब तक कि वो जख्म भर ना जाए। और लायन ये सारी चीजें देख रहा था। लायन को भी एंड्रोक्लस के प्रति लगाव हो गया था और दोनों भी अच्छे से साथ में रहने लग गए थे। एंड्रोक्लस remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. लायन और एंड्रोक्लस दोनों साथ में शिकार करने लगे और एक दूसरे से अपना खाना शेयर करने लगे। जब तक लायन चल नहीं पा रहा था, तब तक एंड्रोक्लस शिकार करके लाता था और लायन का पेट भरता था, और इस तरह से उनकी जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे दिन ब दिन गहरी होती चली गई। Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androclus wherever he went. हर रोज वो ड्रेसिंग करता था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं जख्म होने के बाद, तो डॉक्टर हर 2 दिन में या 1 दिन में हमें बुलाता है ताकि वो पुरानी पट्टी निकाल कर उसे जख्म को साफ करके नई पट्टी करे। उस तरह से एंड्रोक्लस भी लायन की रोज पट्टी करता था, मलहम पट्टी करता था। और एक दिन लायन खुद ब खुद चलने लग गया, उसकी जख्म अच्छी हो गई, जख्म भर गए, घाव भर गए और वो चलने लग गया। जब जब ऐसे हुआ कि एंड्रोक्लस कहीं जा रहा है तो लायन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, मानो कि जैसे एक पालतू कुत्ता होता है, मालिक जहां जहां जाता है वो कुत्ता उसके पीछे पीछे वहां आता है। उसी तरह से उन दोनों के बीच में लगाव होता है, इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी लगाव हो गया था, इन दोनों के बीच में, एंड्रोक्लस और लायन के बीच में। और इसी तरह से वो जंगल में साथ घूमते थे, साथ रहते थे, साथ खाते थे। In the meanwhile, Androclus' master had complained to the authorities that his slave Androclus had run away. जब ये सब कुछ जंगल में चल रहा था, उस समय मास्टर को पता चल गया था कि एंड्रोक्लस भाग गया है।
और उस जमाने में गुलाम का मास्टर को छोड़ के भाग जाना बहुत ही बड़ा गुनाह होता था। उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती थी, यानी डेथ, सेंटेंस टू डेथ। और उस समय उस मास्टर ने राजा के दरबार में जाके कहा कि मेरा एक गुलाम है एंड्रोक्लस, वो भाग गया है और उसको ढूंढने में मेरी मदद की जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। Soldiers were sent in all directions to capture Androclus. They searched for him high and low but couldn't find him. Soldiers यानी राजा की सेना जो थी, जो सैनिक थे, उनको हर चारों दिशाओं में भेजा गया ताकि वो एंड्रोक्लस को ढूंढ सके। सोल्जर्स ने चारों दिशाओं में, जंगल में, गांव में, बस्तियों में, हर जगह पे एंड्रोक्लस को ढूंढा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। At last, they came to the forest where Androclus lived. It so happened that Androclus had gone out alone that day while the lion rested near the cave. एक दिन एंड्रोक्लस जंगल में लायन उस गुफा के पास आराम कर रहा था और एंड्रोक्लस शिकार करने गया। उसी समय उस जंगल में कुछ सैनिकों ने एंड्रोक्लस को पकड़ लिया। अच्छी बात यह थी कि उस समय उसके साथ लायन नहीं था, वरना वो लायन को भी पकड़ लेते। Both of them fell into the hands of soldiers. The soldiers took them back to the city. लेकिन एंड्रोक्लस को पकड़ते हुए लायन ने देख लिया और लायन उसके पास जब बचाने पहुंचा तो सैनिकों ने उस लायन को भी एक पिंजरे में कैद कर दिया और दोनों को भी राजा के किंगडम में, यानी राजा की सिटी में लेके गए। They put Androclus in chains in a prison. Androclus को बेड़ियों में बंद करके एक जेल में, प्रिजन में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया और उसकी सजा सुनानी बाकी थी। The lion was caged. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were put to wild beasts as punishment. उन दिनों जो भी कोई सीरियस क्राइम करता था, सीरियस क्राइम यानी बहुत ही बड़ा जुर्म जो होता था वो करता था, तो उसके लिए एक ही पनिशमेंट हुआ करती थी कि जो जंगली जानवर होते थे उनके सामने उन्हें फेंक दिया जाता था ताकि वो जंगली जानवर उन्हें खा जाए और उनकी मौत हो जाए। इसी तरह से एंड्रोक्लस की भी सजा वही थी, क्योंकि उस जमाने में मास्टर को छोड़ के भाग जाना एक सीरियस क्राइम माना जाता था और इसीलिए उसकी सजा भी सेम थी। Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androclus too was to be thrown to the wild beast. जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस जमाने में अपने मास्टर से भाग जाना एक बहुत घिनौना और सीरियस क्राइम माना जाता था और इसीलिए एंड्रोक्लस को भी सेम सजा मिलने वाली थी। उसे भी एक जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाने वाला था और वही उसकी पनिशमेंट थी, सेंटेंस टू डेथ। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. जब जो दिन पनिशमेंट का जो दिन था, उस दिन पे एम्परर यानी राजा वहां पर सर्कस के पास अराइव हुआ, पहुंचा और उसने अपनी राजगद्दी पे विराजमान होने के बाद वो एक एक्चुअली शो होता था। किसी की पनिशमेंट जो थी वो एक एंटरटेनमेंट, सर्कस जैसे हम सर्कस देखने जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तो उस जमाने में किसी की पनिशमेंट भी बाकी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होती थी और ये सारे अमीर लोग, राजा, ऐसे ये सारे घिनौने जो पनिशमेंट्स होते थे वो देखा करते थे और एंटरटेन हुआ करते थे। The crowds cheered loudly. The trumpeters believed the trumpet and Androclus was brought into the arena.
क्राउड जो थी, जैसे कि मैंने कहा कि जिसको पनिशमेंट मिल रही है वो अकेला मायूस, वो अकेला डर में रहता था, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए वो क्या हुआ करता था, एक जश्न हुआ करता था कि सब लोग देखेंगे कि कैसे लायन एक आदमी को खाता है, और वो चीयर करते थे। जैसे हम क्रिकेट मैचेस में देखते हैं ऑडियंस चीयर करती है, वैसे वो ऐसे पनिशमेंट्स के टाइम पे क्राउड्स चीयर करते थे। ट्रम्पेटियर्स यानी जो भोंपू बजाते थे, वो जोर जोर से भोंपू बजाते हैं। और उसी दिन उससे ये सब हो रहा था, तब एंड्रोक्लस को अरेना यानी एक बड़ा सा सर्कल होता है जहां पर लायन को और उस पनिशमेंट जिसको मिलने वाली उन दोनों को छोड़ा जाता है। उस अरेना में एंड्रोक्लस को बुलाया गया। His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. उसके सारी बेड़ियां खोली गई और उस अरेना में उसे छोड़ दिया गया। वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था और वो कंफर्म हो गया था, सर्टन हो गया था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज के बाद तो वो जरूर बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी जंगली जानवर उसके ऊपर छोड़ा जाएगा वो उसे खा जाएगा। Androclus was filled with fear, but he put up a brave front. Androclus के दिल में बहुत डर बैठ गया था, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पर ब्रेवरी दिखा रहा था। वो ऐसे जता रहा था कि ठीक है, चलो यही मेरी लाइफ का एंड है, तो मैं इसे ब्रेवली फेस करूंगा। At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. और opposite end, दूसरी तरफ एक गेट था, उस गेट को खोला गया, उसमें से ferocious यानी बहुत ही जंगली और बहुत ही भूखा शेर वहां से छोड़ा गया, बहुत ही खतरनाक। और उसे भूखा रखा जाता था ताकि वो और भी चिड़चिड़ा हो जाए और जो भी दिखे उसे वो तुरंत खा जाए। इसीलिए उसे भूखा रखा जाता था, टू मेक इट मोर फेरोशियस। एंड वो गेट खुलने के बाद उस अरेना में एंड्रोक्लस के सामने वो लायन छोड़ दिया गया। The lion saw Androclus and rushed towards them, bounding and roaring. जैसे लायन ने एंड्रोक्लस को देखा दूर से, वो तुरंत उस पे झपटा और दहाड़ते हुए उसकी तरफ भागने लगा। But suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androclus saw this too. Each friend recognized the other. Suddenly, सारे ट्रैक्स, जैसे ही वो भाग रहा था दहाड़ते हुए, सडनली अचानक से वो रुक गया और वो धीरे धीरे एंड्रोक्लस के पास पहुंचा। जितना भी गुस्सा था उस शेर में, मानो वो पिघलता हुआ नजर आ रहा था। एंड्रोक्लस ने भी उसे देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि अरे ये तो वही शेर है जिसकी मैंने मदद की थी, और शेर ने भी पहचाना कि अरे ये तो वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androclus again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. सब चौंक गए कि लायन एंड्रोक्लस के सामने झुक गया और एक मानो पालतू कुत्ते की तरह उसके पांव चाटने लगा, अपने नाक रगड़ने लगा और प्यार करने लगा। ये सब देख के सब जो क्राउड था, एम्परर था, राजा था, सब चौंक गए देख के कि ये कैसा करिश्मा है कि एक भूखा दहाड़ता हुआ जंगली शेर एक मामूली से इंसान के सामने ऐसे क्यों कर रहा है। Androclus hugged the lion. He wept with relief and joy. Androclus ने लायन को हग किया और वो रिलीफ एंड जॉय यानी आनंद हो गया उसे कि चलो शायद मेरी जिंदगी का आज का यह आखिरी दिन नहीं था, ऊपर वाले ने मेरी प्रेयर्स को कबूल कर लिया और मुझे एक नया मौका दिया।
उसने जो अच्छा काम किया था आज उसका उसे फल मिला। The audience, including the emperor, watched this tender sight in a great wonder. जो ऑडियंस थी, एम्परर को इंक्लूड करके सारे लोग चौंक गए थे एक ऐसा अद्भुत करिश्मा देखकर, और राजा ने उस एंड्रोक्लस, उस सर्वेंट को बुलाया। People began to cheer Androclus and asked for his relief. सारे लोग एंड्रोक्लस को चीयर करने लगे, उसके नाम पुकारने लगे, और उन्होंने सब ने मिलकर राजा से दरख्वास्त की कि उसे रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए। The emperor asked Androclus to explain the lion's strange behavior. एम्परर ने पूछा एंड्रोक्लस को कि मुझे बताओ, मैं बहुत चौंक गया हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे कि एक लायन, एक भूखा लायन ऐसे कैसे कर सकता है। वो मानो एक पालतू कुत्ते की तरह तुम्हें कैसे अपने पास ले सकता है। उसने तुम्हें क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं मारा। एंड्रोक्लस ने कहा कि उसे पूरी स्टोरी सुनाई राजा को कि कैसे वो जो बीस्ट था, जो जानवर था, उसका दोस्त कैसे बना, उन दोनों के बीच में दोस्ती कैसे गहरी होती गई, और किस तरह से एंड्रोक्लस का कर्ज उस शेर ने अदा किया। एम्परर को बहुत ही अच्छी लगी ये स्टोरी, और ऐसी फ्रेंडशिप देखकर एम्परर भी बहुत खुश हो गए। He ordered that Androclus should be set free. He would no longer be slave. एम्परर ने एक आदेश जारी किया कि एंड्रोक्लस का आज से कोई मालिक नहीं, एंड्रोक्लस को फ्री कर दिया जाए, वो किसी का भी आज से गुलाम नहीं रहेगा। When the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. जब एंड्रोक्लस को राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए रिवॉर्ड के तौर पे, बख्शीश के तौर पे, तो एंड्रोक्लस ने कहा कि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बट ये जो शेर आपने कैद करके रखा है, उस शेर को भी आप फ्री कर दीजिए। और राजा ने उसकी ये इच्छा को पूरी करते हुए शेर को भी फ्री कर दिया, और दोनों भी, एंड्रोक्लस भी और शेर भी, जंगल में अपनी दोस्ती निभाते हुए एक आजाद जिंदगी जीने के लिए चले गए, और उस दिन से वो दोनों जंगल में ही रहते लगे, खुशी खुशी और साथ साथ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.